इन दो शिवलिंगों ने दिया महाप्रलय का संकेत। वैज्ञानिकों के फूले हाथ पैर, पूरी दुनिया में जल्द हो जाएगा रेड अलर्ट जारी। शिव करेंगे दुनिया में महाप्रलय की शुरुआत। नासा तक के वैज्ञानिक इन शिवलिंगों के संकेतों को देखकर हुए बेहोश। महादेव ही आदि हैं और वही अंत भी है। दोस्तों, महादेव ही कलयुग के बाद सृष्टि को अपनी तीसरी आंख से जलाकर भस्म कर देंगे। दोस्तों, जब महादेव तांडव नाच करेंगे तो आसमान से आग बरसेगी और दुनिया में महाप्रलय आ जाएगा। और दोस्तों, आप शायद यकीन न करें, लेकिन महादेव के शिवलिंगों ने अभी से महाप्रलय के संकेत देने शुरू कर दिए हैं। आज हम आपको महादेव के ऐसे ही 3 शिवलिंगों के बारे में बताने वाले हैं जो अभी से महाप्रलय के संकेत दे रहे हैं और जिन्हें देखकर दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नींद उड़ चुकी है और कई लोग तो हार्ट अटैक से मर भी चुके हैं। दोस्तों, वो पहला शिवलिंग जो महाप्रलय का संकेत दे रहा है वो है गुजरात के मृदेश्वर मंदिर में मौजूद शिवलिंग। दोस्तों, इस शिवलिंग से ऐसे ऐसे महाप्रलय के संकेत मिल रहे हैं जिसने बहुत से लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा रखा है। जी हाँ दोस्तों, इस शिवलिंग का आकार लगातार बढ़ता ही जा रहा है और दोस्तों, जिसे लेकर वैज्ञानिक तक यही कह रहे हैं कि इस शिवलिंग का बढ़ता आकार कलयुग के बढ़ते रौब की निशानी है। इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि यहाँ मौजूद संतों का कहना है कि जिस दिन ये शिवलिंग 8.5 फुट से ऊंचा होकर मंदिर की छत को छू लेगा, उस दिन कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंच जाएगा और उस दिन भगवान शिव इस दुनिया में आकर महाप्रलय की शुरुआत कर देंगे और यह दुनिया पूरी तरह से भस्म हो जाएगी। दोस्तों, इस मंदिर में मौजूद शिवलिंग का आकार चावल के दाने के बराबर बढ़ता है और मृदेश्वर शिवलिंग से खुद से ही जल की धारा निकलती रहती है और इस जलधारा को गर्मी और सूखे दोनों का ही कोई प्रभाव नहीं पड़ता। धारा लगातार बहती ही रहती है जो अपने आप में दुनिया का 8वां अजूबा है। दोस्तों, वह दूसरा शिवलिंग जो महाप्रलय के संकेत दे रहा है वह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के भुवनेश्वर गुफा मंदिर में मौजूद है, जिसका जिक्र पुराणों में भी किया गया है, जो सैकड़ों नहीं हजारों साल पुराना है और जिसे लेकर वैज्ञानिक भी दावा करते रहे हैं कि इस गुफा के गर्भ में दुनिया के खत्म होने का राज छिपा हुआ है और इस मंदिर में जाने का रास्ता बहुत ही पतला है। दोस्तों, इस गुफा की खोज भी आज से सैकड़ों साल पहले सूर्य वंश के राजा और त्रेता युग में अयोध्या पर शासन करने वाले राजा ऋतुपर्णा ने की थी। तब उन्हें यहाँ नागों के राजा अधिशेष मिले थे। अधिशेष ऋतुपर्णा को गुफा के अंदर ले गए, जहाँ उन्हें देवी देवताओं के साथ साथ भगवान शिव के दर्शन करने का भी मौका मिला। दोस्तों, हमारे पुराण में यहाँ तक बताया गया है कि भगवान शिव खुद इस गुफा में रहते हैं और देवी देवता उनकी पूजा करने के लिए इसी गुफा में आज भी आते हैं। लेकिन कोई भी सामान्य आदमी उन्हें अपनी सामान्य आंखों से नहीं देख सकता, उसके लिए दिव्य दृष्टि की जरूरत होती है। दोस्तों, इस गुफा में 4 युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के प्रतीक के रूप में 4 पत्थर मौजूद हैं और कलयुग का पत्थर सबसे ऊंचा है। और दोस्तों, इसी पत्थर को लेकर पुराणों में बताया गया है कि जिस दिन यह पत्थर छत से लटक रही पिंडी से टकरा जाएगा, उसी दिन कलयुग का अंत हो जाएगा और महाप्रलय आ जाएगी। और दोस्तों, इसी भविष्यवाणी ने आज दुनिया भर के वैज्ञानिकों की रातों की नींद उड़ा रखी है, क्योंकि दोस्तों, जहां पहले सनातन धर्म की बातों को सिर्फ अंधविश्वास का नाम दिया जाता था, वहीं अब वैज्ञानिक भी सनातन धर्म की ताकत को जान चुके हैं और उन्हें पता है कि सनातन धर्म सबसे बड़ा वैज्ञानिक धर्म है और इसमें लिखी गई सारी बातें पूरी तरह से सच है। और दोस्तों, इन शिवलिंगों को लेकर अब वैज्ञानिक जल्द ही पूरी दुनिया में रेड अलर्ट घोषित करने वाले हैं।